नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत है बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। आज हम उन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर बीते कई महीनों से मध्य प्रदेश के लिए जो बड़ी बहस का मुद्दा बना। आपको ग्राउंड जीरो से कई चुनावों को देख चुके हमारे सहयोगी चुनावी मौसम का हाल भी बताएंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होने हैं और चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। आप अपने स्क्रीन पर अलग अलग शहरों को देख पा रहे होंगे। प्रदेश में चुनाव कराने के लिए मतदान दल के लोग आज रवाना हुए हैं। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपीएटी के साथ चुनावी संबंधित सामग्री बांटी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के देखते हुए पुलिस और जवानों की तैनाती की गई। साथ ही इस बार कई जगहों पर पिंक बूथ भी बनाए गए हैं जहां महिला मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। ये जानकारी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन ने कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने टीकमगढ़ में सीआईएसएफ जवान और बैतूल में मतदान कर्मी की मौत की जानकारी भी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की बात कही। उन्होंने कहा कि साइलेंस पीरियड में सोशल मीडिया पर चुनाव पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर सोशल मीडिया की गाइडलाइन के उल्लंघन की कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का बयान सुन लेते हैं, फिर आपको अपने सहयोगियों के पास सीधे ले चलेंगे और ये तमाम तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बयान सुनेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां अनूपपुर, दमोह, पन्ना, बुरहानपुर, शहडोल, राजगढ़, डिंडोरी, आगरमालवा की ये तस्वीर जहां पर यहां आपको बता दें कि मतदान कर्मियों को यहां पर रवाना किया गया है। और चलिए अब अनुपम राजन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ है उनका कहना आपको सुनाते हैं। सोशल मीडिया अभी मैंने बताया कि 700 सीएपीएफ की कंपनी है और उसके अलावा लगभग 2 लाख के आसपास अपने स्टेट की जो फोर्स है वो होगी। सोशल मीडिया को लेके जो गाइडलाइन है ऑलरेडी आपकी जानकारी में है, पूरे एसओपी उसके तय हैं। साइलेंस पीरियड में सोशल मीडिया पे एक तरह से प्रचार प्रतिबंधित है। आज मतदान दलों की रवानगी थी। सभी मतदान दल 64,626 मतदान केंद्र हैं राज्य में। 64,626 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो गया था। लगभग 42,000 मतदान दल जो हमारे हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंच गए अभी की जानकारी के हिसाब से, और बाकी भी उस प्रक्रिया में है, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। मतदान दल आज शाम में रात्रि विश्राम मतदान केंद्र पे करेगा और प्रातः कार्रवाई मतदान की शुरू होगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारे जो कुल मतदाता हैं जो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे, प्रेस नोट आपको सर्कुलेट भी करेंगे, वो राउंड फिगर में देखते हैं तो 5,59,00,000 है। टोटल देखते हैं तो 5,59,83,139 हमारे सामान्य मतदाता हैं, जिसमें पुरुष करीब 2,87,00,000 हैं, महिलाएं 2,71,00,000 हैं। थर्ड जेंडर इसमें 1292 है, 1292। ओवरसीज इलेक्टर्स जो लोग बाहर रहते हैं, देश के बाहर हैं, वो 99 हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, गुना, कटनी, बालाघाट, टीकमगढ़ और रतलाम की तस्वीरें जहां मतदान कर्मी जो हैं वो सभी अपने अपने केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान दलें रवाना हो चुकी हैं सुरक्षा के बीच। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर क्या है हाल, क्या है तैयारी, हमारे सहयोगी संतोष सिंह हमें बता रहे हैं। संतोष, चुनाव को लेकर के क्योंकि मतदान अब कल ही है, समय बहुत कम बचा है, तैयारियां किस प्रकार की? मैं आपको बता दूं, ग्वालियर जिले की बात की जाए, 6 विधानसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक
मतदान किया जाएगा। और जहां तक बात की जाए जो बूथ है, बूथ पर तैयारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने पहले से ही सारे बूथों की हिस्ट्री निकाली थी कि पूर्व के चुनाव में किस तरह की बूथ की क्या हिस्ट्री रही है। उस हिसाब से कई संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची जिला प्रशासन ने बनाई और इन जो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ है तो वहां पर अलग से एक्स्ट्रा फोर्स, पुलिस का फोर्स वहां तैनात किया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी ग्वालियर आ चुकी है और वो ऐसे जो संवेदनशील केंद्र है वहां पर पहले से तैनात रहेगी। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी की जाती है तो वहां पर ऐसे केंद्रों पर अगर किसी कारण नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क कंजेक्शन की वजह से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो जाता, तो ऐसे केंद्रों पर धावक यानी कि रनर अप तो वहां रखा हुआ है, तैनात किया गया है। वो जाएगा और जल्दी सबसे नजदीक का जो सेंटर है जहां से खबरों का आदान प्रदान किया जा सकता है वहां सूचना देगा, जिसके 5 से 10 मिनट के अंदर जो अतिरिक्त फोर्स यहाँ ग्वालियर में तैनात है वो मौके पर पहुंचेगा और गड़बड़ी होने वाली स्थिति को अपने काबू में लेगा। जहां तक बात की जाए जिला प्रशासन ने आज जो मतदान दल है 6 जिले, ग्वालियर जिले की 6 जो विधानसभा सीटें सबसे पहले जो मतदान दल रवाना किए गए हैं वो ग्रामीण यानी कि जो रूरल सेंटर बने हुए हैं, यानी कि ग्वालियर की डबरा है, भितरवार है और ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा जो सीट है तो वहां के जो मतदान दल के कर्मियों को वहां से निकाला, उनको किट के साथ निकाला। इसके साथ पुलिस की एक टीम वो भी रवाना उनके साथ की गई है। वही बात की जाए कि अभी शाम की बात की जाए तो इस वक्त अभी ग्वालियर के जो सेंटर बने हुए उस सेंटरों के लिए मतदान की जो टीम है, मतदान दल की जो टीम है वो अपने अपने सेंटरों पर रवाना हो रही है और सुबह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। वहीं हर चीज की मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी का कंट्रोल कमांड सेंटर है, यहाँ पे पूरी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा ग्वालियर का जो ग्वालियर चंबल संभाग का जो सबसे बड़ा अस्पताल है गैरिज चिकित्सालय, वहां पे अलर्ट घोषित किया गया है। लगभग 148 डॉक्टर है वो 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है, इसके अलावा जिले के जो छोटे बड़े हॉस्पिटल है उनको भी अलर्ट मोड पर रखा है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल संतोष, देखिए आपने तमाम जानकारी हालांकि यहाँ साझा की कि किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं। बूथों को लेकर के बात कर ली जाती है, बूथों पर क्योंकि हालांकि अभी जिस तरह से चुनावी दौर है और ऐसे में देखा जाता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए यहाँ पर आकर्षण का केंद्र कई बूथों पर बनाया जाता है, फिर चाहे वो पिंक बूथ को ले लिया जाए या फिर यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बूथों पर बना दिया जाता है। इस तरह की कैसी तस्वीरें ग्वालियर में, किस तरह की तैयारी बूथों को लेकर? तो देखिए बूथों की तैयारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है उस निर्देशों का पालन करते हुए कई बूथों को आदर्श बूथ के रूप में तब्दील किया। यानी कि ये कहा जाता है कि हर विधानसभा में लगभग 10 ऐसे बूथ आदर्श केंद्र बनाए गए जहां पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से होगा। सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बनाए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात जो है वो ग्वालियर जिले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो बूथों के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे बूथ है जहाँ पे पुलिस फोर्स की काफी चौकस निगरानी यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा सीसीटीवी तक कई सेंटरों पे जो मतदान केंद्र है वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए, वही वीडियोग्राफी कराई जा रही है क्योंकि पूर्व का जो हिस्ट्री रही है ऐसे केंद्र सेंटरों की, इसलिए उस चीजों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सबसे पहली प्राथमिकता जिला प्रशासन की ये रही है कि बूथ पर जो मतदान कर्मी है वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए। इसके अलावा जो ग्वालियर जिले के मतदाता है और घर से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, ये फोकस जिला प्रशासन का इस बात पर पूरी तरह से रहा है। जी चलिए ठीक है संतोष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो ग्वालियर से हमारे सहयोगी संतोष ने बताया कि किस तरह की तैयारी है और किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। अब जान लेते हैं कि जबलपुर में किस तरह की तैयारी है। राजेश विश्वकर्मा हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, किस तरह की तस्वीरें कल के मतदान को लेकर के जबलपुर में? राजेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आप बता दें आपको कि 8 सीटें जबलपुर में हैं और इनको लेकर कहीं न कहीं तैयारियां की गई हैं। और अगर बात की जाए तो 2132 मतदान केंद्र शहर में बनाए गए हैं। 502 मतदान केंद्र संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और कहीं ना कहीं 3000 से ज्यादा जवान जो है वो तैनात रहेंगे। लगातार जो अगर बात की जाए तो मेडिकल की टीम जिला चिकित्सालय में 24 घंटे डॉक्टर तैनात रहेंगे। इसके अलावा
जो जबलपुर का सबसे दूर अगर मतदान केंद्र कहा जाए, जहां मोटर बोट के जरिए मतदान कर्मी पहुंचते हैं, उस टीम को सबसे पहले रवाना किया गया था, जो कि कठौतिया गांव है, डूब क्षेत्र में आता है बरगी के। और दोपहर में उस टीम को रवाना किया गया जो वहीं पर रुकेगी और 2 से 3 घंटे इस टीम को पहुंचने में लगता है, क्योंकि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। मोटर बोट के जरिए कहीं ना कहीं टीम वहां पहुंचती है। तो टीम रवाना हो चुकी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, जिस तरीके से संवेदनशील मतदान केंद्र है, वहां पर अतिरिक्त बल की तैनाती रहेगी। जो कंट्रोल रूम है, पुलिस कंट्रोल रूम, उसके जरिए नजर कहीं ना कहीं सारे मतदान केंद्रों पे रखी जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग तो नजर रख ही रहा है, इसके अलावा जो बाकी की टीमें हैं अधिकारियों की, वो भी कहीं ना कहीं तैनात रहेंगी। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी और दिक्कत जो है मतदान कर्मियों को या मतदान के दौरान होती है, तो कहीं ना कहीं सारी टीमें जो है एक बार में पहुंचने का प्रयास उनका रहेगा। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने तमाम प्रयास किए, वहीं शहर के व्यापारी भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं और तरह तरह की अपील जो है, अपील के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील लोगों को करते नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने 15% की छूट रखी हुई है अगर मतदान के बाद लोग उनके पास पहुंचते हैं दवा लेने के लिए। और अगर इसके अलावा अगर बात की जाए तो रेस्टोरेंट है और कई सिनेमा हॉल हैं जहां पर इस तरीके के अनूठी पहल की गई है। अगर बात की जाए तो 6 से ज्यादा पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां केवल मतदान कर्मी महिलाएं रहेंगी। इसके अलावा एक जो है इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाया गया है सेंट अलोयसिस स्कूल में, जहां पर कहीं ना कहीं सेल्फी पॉइंट के साथ सारी चीजें जो है वो इको फ्रेंडली रहेंगी। तो एक तरीके से मैसेज देने का प्रयास भी है निर्वाचन आयोग का। और जिस तरीके से तमाम प्रचार माध्यमों के जरिए कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की गई है, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं लोगों में नजर आता है। तो तमाम व्यवस्थाएं जबलपुर में की गई हैं। 8 विधानसभा सीटें जबलपुर में हैं और पिछले बार अगर देखा जाए 2018 में तो लगभग 67% मतदान हुआ था। और इस बार कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो उनको उम्मीद है कि जिस तरीके की जागरूकता कार्यक्रम इस बार चलाए गए हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं ये मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ेगा। बिल्कुल, और ये उम्मीद देखिए क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा तैयारी चुनाव आयोग के द्वारा भी की गई है, जागरूकता को लेकर के भी। आप नजर बना के रखिएगा राजेश, और भी जानकारी आपसे लेंगे। और अब यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। तो वैभव, भोपाल में किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है मतदान को लेकर के, क्योंकि बैरिकेडिंग्स पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, ये जानकारी भी हमें मिली है। ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट? बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व यानी कि परिणाम तो कल पहला फेज प्रदेश भर में मनाया जाएगा। भोपाल में भी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। आज लाल परेड मैदान पर भोपाल की जिले की तैयारी की गई है। आज लाल परेड मैदान पर जो भोपाल की जिले की 7 विधानसभा है वहां के लिए मतदान की सामग्री भी वितरित कर दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में 64,626 बूथ हैं। इस बार ग्रीन बूथ भी बनाए जाएंगे, पिंक बूथ भी बनाए जाएंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मतदान कर्मी बूथ पर पहुंच चुके हैं और रात्रि विश्राम उनका बूथ पर ही रहेगा। और सुबह 7 बजे से लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता है जो अपनी आहुति देने के लिए पहुंचने की शुरुआत कर देंगे। मध्य प्रदेश के 3 नक्सल प्रभावित जो जिले हैं वहां पर मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही होगा। तो पूरी जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज 2 कर्मचारी जो कि जिनकी ड्यूटी मतदान में लगाई गई थी, उनकी डेथ होने की जानकारी भी सामने आई, जिसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ये बेहद ही दुखद है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको आर्थिक रूप से सहायता भी मिले। पिछले बार की हम बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तब मतदान का जो प्रतिशत था वो 75% था। तो उस बार निर्वाचन आयोग ने कई तरह के नवाचार भी किए हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया जाएगा, एयर एम्बुलेंस को तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई विकट परिस्थिति होती है तो समय रहते एम्बुलेंस भी पहुंच सके और उसके साथ ही हेलीकॉप्टर भी मतदान कर्मी के लिए कि उनकी सुविधा के लिए पहुंच सके। सबसे जो महत्वपूर्ण है, इस बार ग्रीन बूथ बनाए गए हैं, यानी कि ग्रीन बूथ में जिस भी सामग्री का उपयोग किया जाएगा वो डिस्पोजेबल रहेगी, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो 80 साल से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पहले सुविधाएं दी गई थी कई तरह की, अगर वो वोट तब भी नहीं डाल पाए हैं तो उनके लिए बूथ में कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी।
इस बार कलेक्टर्स को एक नई कह सकते हैं कि एक सुविधा दी गई है। अब तक जो कलेक्टर्स थे वो केवल बूथ के अंदर ही सीसीटीवी कैमरे लगा सकते थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो अब जो कलेक्टर है मतदान केंद्र के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। तो कल मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 60 लाख मतदाता, इसमें 22 लाख मतदाता वो होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे, तो वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के विकास के लिए वोट देंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि कल मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होने जा रहे हैं। करीबन 2300 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा और 3 दिसंबर को पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने किसे चुना है। बिल्कुल, और आप देखने वाली बात होगी हालांकि कि वो किस प्रकार से ये आंकड़े जो हैं चुनाव के लिए मतदाताओं के बढ़ते नजर आएंगे। हालांकि पिंक बूथ बनाया गया है महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए, और किस तरह की तैयारी बूथों को लेकर के, सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। यहाँ से भोपाल से जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से जब जो मतदान कर्मी रवाना हुए तो उनकी जो बसेस थी उन बसेस में 2 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होती हैं वो ना हो सके। भोपाल की जो उत्तर विधानसभा है, मध्य विधानसभा है, ये सेंसिटिव मानी जाती हैं इसके कुछ बूथ, तो उसके लिए स्पेशल प्लानिंग की गई है। सुरक्षा कर्मियों को वहाँ पर तैनात किया जाएगा ताकि किसी तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो, किसी तरह की दुखद घटनाएं सामने ना हो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारा उद्देश्य है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जा सके, मतदाता पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो। मतदान के लिए जब चुनाव प्रचार समाप्त हो तो 48 घंटे का जो टाइम कहा जाता है उसको साइलेंस जोन कहा जा सकता है। उस पर सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी की जा रही है। इसको लेकर एक विशेष तौर पर मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। मॉनिटरिंग रूम में जो 230 प्रत्याशी उनके जो ऑफिशियल अकाउंट है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके साथ ही ट्विटर, उस पर निगाहें रखी जा रही हैं कि कहीं वो किसी तरह का प्रचार तो नहीं कर। अगर सोशल मीडिया से वो प्रचार करते हैं तो इससे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि ठीक है वैभव, तो पूरी तैयारी, हालांकि जैसा कि आपने जानकारी साझा की, आपके पास वापस लौटेंगे और आफाक हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ छिंदवाड़ा से बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि छिंदवाड़ा में किस तरह की है तैयारी। आफाक, क्या कुछ अहम तैयारी छिंदवाड़ा में, सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ इंतजाम, और साथ ही साथ बूथों को लेकर के क्या कुछ आकर्षण के केंद्र? बिल्कुल सीमा, देखिए मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में जो है कल पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह 2023 विधानसभा का मतदान होना है, तो छिंदवाड़ा के अंदर भी छिंदवाड़ा और पांडुरना को मिला के 7 विधानसभा हैं जहां पर कल मतदान होगा। और जैसा कि आपने सुरक्षा की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में जो प्रशासन है वो बाकायदा अलर्ट मोड पे है और सुरक्षा के बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। 21 टुकड़ियां जवानों की जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की छिंदवाड़ा पहुंची हुई है, जो लगातार पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च के जरिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास कर रही हैं। हमने इसके पहले भी छिंदवाड़ा के कलेक्टर और छिंदवाड़ा के एसपी से जब बात की थी तो उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से तमाम इंतजाम जो है सुरक्षा के रहेंगे, किस तरह से वोटर्स को जो है मतदान के प्रति प्रेरित करने का काम प्रशासन करेगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो ताकि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले सके। तो इसके लिए जो है बाकायदा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वहीं जो है महिलाओं को आकर्षित करने के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग बूथ बनाए गए। तो ये तमाम चीजें हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो सके। लोग जैसा कि कहा जाता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है मतदान, तो उसका जो है भरपूर इस उत्सव में लोग जो है अपनी हिस्सेदारी दिखा सकें। वहीं देखिए सीमा, एक साथ ही एक बात और है कि पूरे मध्य प्रदेश की जो निगाहें हैं वो छिंदवाड़ा के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा को एक अहम सीट के तौर पे माना जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले को भी एक अहम सीट के तौर पर राजनीतिक तौर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है उनका गढ़ छिंदवाड़ा कहलाता है और यहाँ से वो चुनाव खुद भी लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा की मुख्यालय सीट से। और अब ये है कि पूरे प्रदेश की निगाहें जिस तरह छिंदवाड़ा पे टिकी हुई हैं, तो छिंदवाड़ा वैसे भी एक हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जब मतदान होगा तो कल मतदान में क्या होता है ये रुझान तो शाम से ही आने लग जाएंगे, लेकिन कल तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होने वाली है। जी सीमा, बिल्कुल, और आप देखने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर मतदान कर्मियों में काफी तैयारी नजर आ रही है, वोटरों में भी उत्साह होना काफी जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया आफाक, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि विंध्य रीजन में किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर के। हमारे सहयोगी सचेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं वहां से। सचेंद्र, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है?
देखिए सीमा, हम विंध्य रीजन की बात करें तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इन जिलों को लेकर 30 विधानसभा सीटें हैं पूरे विंध्य रीजन में। और 30 विधानसभा सीटों का चुनाव जो है तो काफी रोचक दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मतदान दल जो है तो काफी कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान केंद्रों में भेजा जा चुका है। और मतदान कर्मी जो है तो मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। समूचे विंध्य रीजन का चुनाव काफी रोचक दिखाई दे रहा है। सीमा, हमको अगर सीधी जिले की बात कर लें तो सीधी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से चुराहट खास विधानसभा सीट है। यहाँ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और इधर सीधी पहुंचते सीधी जिला मुख्यालय की जो सीट है तो यहाँ से सांसद रीति पाठक बीजेपी से कैंडिडेट हैं और कांग्रेस से ज्ञान सिंह, और जो अभी वर्तमान के विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला वो बागी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। उधर सिहावल की बात कर लेते हैं। सिहावल से CWC के जो मेंबर कमलेश्वर पटेल हैं वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और पूर्व विधायक विश्वमित्र पाठक भी वहां के कैंडिडेट हैं। हम उधर शहडोल किधर चलते हैं, शहडोल तरफ जो उमरिया है, उमरिया से मानपुर की जो विधानसभा सीट है उमरिया में, तो मंत्री मीना सिंह चुनाव मैदान में है। उधर अनूपपुर में भी एक मंत्री बिसाहू लाल सिंह है, वो भी चुनाव मैदान में है। इस तरीके से देखा जाए तो विंध्य रीजन जो है तो काफी रोचक देखा जा रहा है। सन 2018 में यहाँ से बीजेपी को काफी बढ़त मिली थी और बीजेपी लगभग 24 सीटें बीजेपी को हासिल हो पाई थी। और इस बार क्या होगा ये देखने वाला विषय होगा। अब चूंकि कल मतदान होना है सीमा, तो मतदान को लेके बात करें तो मतदान काफी रोचक दिखाई देगा। यहाँ से जो प्रशासनिक अमला है सीमा, तो प्रशासनिक अमला जो है तो काफी तन्मयता से और पूरी अपनी सुरक्षात्मक पुख्ता इंतजाम करके टीमों को मतदान केंद्रों पे पहुंचाया गया है सीमा। और मतदान केंद्र में इस बार खास जो देखा जा रहा है तो हर कोई ऐसा मतदान केंद्र नहीं है जो कैमरे से लैस नहीं हो, और कैमरे से मतदान केंद्र सभी कैमरे से लैस है और ऑनलाइन किए गए हैं। तो सीधे निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग हो चाहे केंद्र निर्वाचन आयोग हो चाहे जिले के निर्वाचन पदाधिकारी हो, वो अपने ऑफिस में बैठ करके पूरे हर मतदान केंद्रों को देख सकेंगे सीमा। बिल्कुल, हालांकि देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम पुख्ता है और यहाँ पर वोटरों में किस प्रकार का उत्साह है ये पूरे तौर पर तस्वीरें कल ही सामने आ पाएंगी। लेकिन आप इस वक्त ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट साझा कर रहे हैं। वोटरों को लेकर के क्या अपडेट सामने आ रही है, वोटरों को में कितना उत्साह नजर आ रहा है कल मतदान को लेकर के? देखिए सीमा, आपने सही सवाल किया है। हम बात कर ले पूरे विंध्य रीजन में, तो विंध्य रीजन का मतदाता इस वक्त जो है तो असमंजस में पड़ा हुआ है। और आज की रात जो है तो कत्ल की रात मानी जा रही है, देखी जा रही है। आज चूंकि यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, वहाँ पे काफी उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं और लोग अपने अपने स्तर से मतदाताओं को अभी भी रिझाने का काम कर रहे हैं। वहाँ क्योंकि जो गलत गतिविधियां होती हैं कैंडिडेटों के माध्यम से, उसको रोकने के लिए भी प्रशासन काफी तन्मयता से लगा, खास तौर से खाकी की जो सुरक्षा के जवान हैं। ठीक है, चलिए ठीक है सत्येंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां से हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ बने हुए हैं। एहतियाब, इस वक्त इंदौर में किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान के दिन के लिए पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। प्रशासन ने सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा चुका है। सभी मतदान दल जो है वो अपनी सामग्री लेके अपने मतदान केंद्रों की तरफ निकल चुके हैं। सुबह से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसमें मैं कुछ एडिशन देना चाहता हूँ कि तकरीबन 6,500 के आसपास मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि इंदौर ने नवाचार किया है। नवाचार इस तरीके से किया है कि इस बार जो मतदान केंद्र है केवल आदर्श बूथ नहीं होंगे, आदर्श बूथ के अलावा थीम बेस्ड बूथ बनाए गए हैं। जैसे मालवी संस्कृति की थीम के बेस का बूथ बनाया गया है, साथ ही साथ ये कहा जाए फॉरेस्ट की थीम के ऊपर किया गया है, पर्यावरण की थीम के ऊपर बनाया गया है। और इन मतदान केंद्रों के ऊपर सेल्फी पॉइंट्स भी लगाए गए हैं ताकि लोग जब मतदान करने आए तो वहां पे सेल्फीज ले सके। जाहिर सी बात है मतदान को इनिशिएट करने के लिए, मतदान को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जब इतने खूबसूरत मतदान केंद्र बनेंगे तो जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं खुशी के साथ वहां पहुंचेगा।
राजनीतिक समीकरण डेफिनेटली अपने आप में ये कहा जा सकता है चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी कैंडिडेट्स अपने ये कहा जाए गणित भाग में लगे हुए हैं। सभी जो प्रत्याशी है उन्हें इस बात का इंतजार है, शायद ये उसी तरह का इंतजार है सीमा जिस तरीके से एग्जामिनेशन के पहले आपका और हमारा रहता था कि एग्जाम में पेपर कैसा होगा और हम किस तरीके से लिखने जाएंगे। जाहिर सी बात है इसी तरह की ये कहा जाए नर्वसनेस कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के ऊपर रहेगी। इंदौर के सियासी समीकरण की मैं बात करता हूं तो 9 सीटों में से सीमा में बताना चाहूंगा कि 5 ऐसी सीट है जिसके ऊपर ये कहा जाए कांटे की टक्कर कही जा सकती है। समरी में बहुत ब्रीफ में बताऊंगा मैं। विधानसभा क्रमांक 1 कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला डेफिनेटली हॉट सीट मानी जा रही है, मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। विधानसभा क्रमांक 3 में जाते हैं तो पिंटू जोशी और गोलू शुक्ला के बीच में मुकाबला, दोनों ही पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। विधानसभा क्रमांक 5 की बात करता हूं तो सत्यनारायण पटेल और मधु वर्मा के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाता हूं तो ग्रामीण में महू की जो सीट है, महू की सीट में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अक्सर ये कहा जाए कि आमने सामने की टक्कर होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी है वो कांग्रेस के एक बागी नेता वो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए, जिसके कारण से सीमा वहां भी ठीक है आप वक्त की थोड़ी सी कमी जिसकी वजह से आप सभी का बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। भोपाल से हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ बने थे। वैभव, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।